अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। मेरे साथ खुसूसी इंटरव्यू में मौजूद है वामन मिश्राम साहब। अब बामसेफ के चीफ सरबराह हैं। इसके अलावा भारतीय मुक्ति मोर्चा पार्टी के भी अब सरबराह हैं और हालिया दिनों में अब सुर्खियों में इस वजह से भी आए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आपने अलायंस किया है और भागीदारी मोर्चा का आप हिस्सा है, जिसमें आप दोनों के अलावा यानी वामन मिश्राम साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं। वामन मिश्राम साहब, मिलर टाइम्स में खुशामदीद, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले यही हम जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इत्तेहाद अलायंस करने का ख्याल कैसे जहन में आया? उत्तर प्रदेश में हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि बीजेपी को परास्त करने के लिए कोई महागठबंधन बनाया जाए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि अकेले समाजवादी पार्टी या अकेले बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिनकी सेंट्रल में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, उनको परास्त नहीं कर सकती। इसलिए हमने लखनऊ में छोटे दलों के साथ मिलकर 18 दलों का एक गठबंधन बनाया। फिर हमने घोषित किया कि हम अभी बीजेपी को परास्त करने के लिए, महागठबंधन बनाने के लिए, या तो हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो ये महागठबंधन होगा, अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो महागठबंधन होगा, यदि ओवैसी साहब के साथ गठबंधन हुआ तो महागठबंधन होगा। तो हमने ये तीन में से किसी एक के साथ मिलकर महागठबंधन बनाना था। इस दृष्टि से हमने प्रयास किया और ये घोषित किया था कि तीनों में से जिनके साथ पहले फाइनल होगा वो बात पहले घोषित कर दी जाएगी। तो हमारा पहले ओवैसी साहब के साथ गठबंधन हो गया। ओवैसी साहब के पहले भी बाबू सिंह कुशवाहा साहब से गठबंधन हो गया और इस तरह से ये और ज्यादा मजबूत महागठबंधन होने के दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। तो इस तरह से अखिलेश यादव के यहाँ गए थे। आप तो अखिलेश यादव के यहाँ गए थे, बातचीत भी आपकी हुई थी, कुछ सीटें भी वो देना चाह रहे थे, तो उनके साथ क्यों बात नहीं बनी आपकी? अखिलेश के पास हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। हमने उनको ये कहा था कि आपके पिताश्री को काशीराम जी ने जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था, तब काशीराम जी ने उनको मुख्यमंत्री बनवाया था। ये हिस्टोरिकल बात है, ये आपको भी पता है जी। हमने उनको कहा कि अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारा संगठन है। हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आपको 60% सीटें भी जैसे काशीराम जी के समय में तय हुआ था वो भी देना चाहते हैं। और इस तरह से अगर ये गठबंधन हुआ तो ये दूसरे दिन मुख्यमंत्री पद पर सील हो जाएगा आपका। बीजेपी किसी मापदंड में सफल नहीं होगी। ये प्रस्ताव हमने दिया। उन्होंने दिवाली के 5 नवंबर को बात करने की बात कही, फिर दोबारा उन्होंने कभी भी बात नहीं की। हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। तो क्या वजह हुई कि वो दोबारा आपसे नहीं मिले? कुछ नाराजगी थी या आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे? देखो उनके दिमाग के अंदर क्या है, मैं कोई ब्रह्मदेव तो हूं नहीं, ईश्वर तो हूं नहीं जो उनके दिमाग में क्या है उसको जान लूं। वामन मिश्राम साहब, आप उनके फायदे की ये प्रस्ताव उनके फायदे का था। मैंने कहा यदि मैं आपका झंडा उठाकर यूपी में घूमना शुरू करूंगा तो नॉन यादव वोटों का तीव्रता से ध्रुवीकरण होगा। दो बातें होगी, एक बीजेपी का विकल्प खड़ा हो जाएगा और तीव्र ध्रुवीकरण होगा।
और इस तरह से आपका मुख्यमंत्री पद कंफर्म हो जाएगा। ये सारी बातें उनको हमने समझाई, नोमानी साहब के उपस्थिति में समझाई। नोमानी साहब ही मुझे लगा कोई बाद में उन्होंने वामन विश्राम साहब, अब मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब के साथ अखिलेश यादव के यहाँ गए थे जैसा कि आप कह रहे हैं, और मौलाना सज्जाद नोमानी और आप बड़े गहरे दोस्त माने जाते हैं कि आप दोनों के आपस में बहुत कुर्बत है। तो जो अखिलेश के साथ गठबंधन बन रहा था उसमें मौलाना नोमानी शरीक थे। अब जो नया गठबंधन आपका बना है उसमें भी मौलाना सज्जाद नोमानी शरीक है, उनका मशवरा शामिल है या उनसे अलग हो गए आप इस बार? जी किसी मुसलमान नेता के साथ खुलकर दिखना नहीं चाहते, नोमानी साहब को भी टालते रहे हैं। ऐसा खुद नोमानी साहब ने मुझे बताया, और नोमानी साहब ने मुझे यहां तक बताया कि मेश्राम जी, अगर मेरी वजह से इसमें कोई रुकावट आ रही है और मुसलमान के साथ वो अपना चेहरा जोड़ना नहीं चाहते, तो आप अकेले जाकर उनसे बात करके गठबंधन करवा लीजिए, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा इनको समर्थन रहेगा। मगर ये बात हुई नहीं, और बाद में जब ये गठबंधन हुआ ओवैसी साहब के साथ, बाबू सिंह जी के साथ में, तो नोमानी साहब की मुबारकबाद मुझे आई। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ओवैसी साहब से गठबंधन होने के बाद मुबारकबाद आई या नहीं आई? आई, इसीलिए बोल रहा हूं आई, मगर ये हमारा निजी मामला है। अच्छा, ये निजी मामला आप है। उसको सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं? ये उन्होंने हमें निजी मुबारकबाद दी। नहीं, क्योंकि ऐसा चल रहा है कि अभी मौलाना सज्जाद नोमानी का लेटर बार बार आ रहा है असदुल ओवैसी के नाम, उस लेटर पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। उसके बाद ये खबर है कि भाई जो मौलाना सज्जाद के करीबी थे, हमने नोमानी साहब को कहा, आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, मैं आपको किसी राजनीति में घसीटना नहीं चाहता। आप फ्री है, जो करना चाहते हैं उसके लिए आप आजाद है। ये बात उनके घर में जाकर मैं कह के आया कि आप फ्री है, आप किसी दबाव या किसी इसमें आकर कोई फैसला मत करिए, आपके मन में जो लगता है वो आप करिए, इसके लिए आप फ्री है। हमारा दोस्ताना एक अलग मामला है, ये दोस्ताना बरकरार रहना चाहिए। आपको जो ठीक लगता है वो फैसला करें, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं फैसला करूंगा, मगर ये बातें हमारे दोस्ती के बीच में नहीं आनी चाहिए, हमारे रिलेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए। हम लोग उसके बाद भी मिले, मैं उनके घर में गया, अभी उनके भाई का निधन हो गया, तो अभी मैंने उनसे मैसेज ये किया कि आप जब लखनऊ आएंगे तो मैं इस बहाने आपको मिलने के लिए आना चाहता हूं कि आपके परिवार में आपका बड़ा व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो मैं इसमें मिलने के लिए आऊंगा। मेरे पास समय नहीं है। ओवैसी साहब के साथ जो अलायंस हुआ तो आपने पहल की या उनकी तरफ से पहल हुआ? नहीं, मैं तो 9 अक्टूबर से महागठबंधन बनाने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नोमानी साहब को पता है मैं कोशिश कर रहा, मैं ही नोमानी साहब के पीछे लगा कि आपके रिलेशन अखिलेश के साथ अच्छे हैं, मेरी मुलाकात करवा दीजिए। उन्होंने 4 महीने तक कोशिश की, मगर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। उनको वो मिलना ही नहीं चाहते थे, उनका टेलीफोन भी अटेंड नहीं करना चाहते थे। कोई दिल्ली का शख्स आया और उनके माध्यम से फिर मुलाकात। वामन विश्राम साहब या लाइन साहब का हैरानी है अभी भी कि नोमानी साहब जैसे व्यक्ति के साथ में अखिलेश यादव क्यों नहीं मिलना चाहते, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं कि क्या बात है। तो आपकी लड़ाई किससे है, अखिलेश यादव से है या योगी आदित्यनाथ से है? नहीं, हम अखिलेश यादव के साथ नहीं लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में, तो हमने कहा कल तक समाजवादी पार्टी गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन की लड़ाई चल रही थी, अब 22 तारीख के बाद ये लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वर्सेस बीजेपी गठबंधन की लड़ाई शुरू हो गई है। अब
समाजवादी गठबंधन जो है बीजेपी के साथ लड़ाई में तीसरे नंबर पर है। ये 22 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ये आने वाले समय में आप रिजल्ट में देख लेना। लेकिन जमीन पर तो दिख नहीं रहा है। अभी हम भी ग्राउंड पर गए थे। अगर जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित आते हैं या महासूची लोग, तो वो तो सीधे मायावती का नाम लेते हैं, या फिर अखिलेश यादव का वोट है, या फिर समाजवादी का वोट बैंक है, या फिर बीजेपी का वोट बैंक है। आपके मोर्चा का कहीं चर्चा नहीं है जमीन पर। 9 अक्टूबर को हम लखनऊ में रमाबाई मैदान में रैली की थी विशाल। उस विशाल रैली में लोग नहीं जाने चाहिए, इसलिए मायावती डर गई थी और एक छोटे ग्राउंड पर उसने कार्यक्रम रखा था मायावती ने। तो हमारे रैली के 5वें गुना का हिस्सा उसके रैली में था, और उसके रैली से 5 गुना बड़ी रैली थी मेरी रमाबाई मैदान में। और उसके बाद मायावती ने कोई रैली लेने का कार्यक्रम ही घोषित नहीं किया, इतनी डर गई। क्योंकि मेरे रैली में एक एक शख्स जो आया था वो कल तक बीएसपी का समर्थक था, अभी वो मेरा समर्थन कर रहा है। वामन साहब, आपको और भी एक बात बताना चाहता हूं कि 14 नवंबर को हमने जीआईसी ग्राउंड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इटावा में विशाल ग्राउंड पर रैली की। पूरा ग्राउंड भर गया था, नोमानी साहब उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी ने अपने जिंदगी में कभी उस ग्राउंड पर रैली नहीं की। हमने रैली की और पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। वामन साहब, जैसे आपने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की, भले ही आप कामयाब नहीं हुए, क्या बीएसपी के साथ आपने कोशिश की या कांग्रेस के साथ कोशिश की? कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए हमारे कुछ मित्र लोगों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के द्वारा यह प्रयास हो रहा था, मगर प्रियंका गांधी अकेली ही चुनाव में जाना चाहती है। वो अपने आप को टेस्ट करना चाहती है कि मैं कितना कामयाब हो सकती हूं। उसने अपने टेस्ट के लिए अकेली ही लड़ने का फैसला किया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में राजनीतिक अछूत है। कोई भी बड़ी पार्टी उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनको कहा कि आपकी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को हम खत्म कर सकते हैं, आप मिलकर करिए। इसके लिए भी वो राजी नहीं हुए। बहन मायावती के साथ क्यों आप लोगों ने अलायंस नहीं किया? क्योंकि कई लोग हैं, जैसे आप लोग एक भागीदारी मायावती जो है, बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब बी फॉर बहुजन खत्म हो गया, बी फॉर ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही है, जिसके लिए ये मिशन बनाया गया था। मैं शुरू से बनाने वालों में हूं, तो जिसके लिए बनाया गया था वो काम मायावती ने छोड़ दिया है, इसलिए बहुजन समाज भी मायावती को छोड़ रहा है। ये चुनाव मायावती का आखिरी चुनाव है। वामन विश्राम साहब, फिर भी जमीन पर उनका है, और भी जो कई छोटे छोटे लोग हैं, जैसे वामन चंद्रशेखर आजाद हैं या एसडीपीआई के लोग हैं, तो इस तरह की पार्टियों को भी क्यों आपने अपने भागीदारी मोर्चा का हिस्सा नहीं बनाया? इन लोगों ने एक अलग अपना अलायंस बना लिया चंद्रशेखर आजाद ने आकर के पीस पार्टी के साथ। तो कहीं ना कहीं जो वोट है आप ही लोगों का वोट है, और जगहों पे तकसीम हो जाएगा, बीजेपी का फायदा होगा। चंद्रशेखर टीवी पर आकर रो रहे थे, इसलिए लोगों ने कहा कि रोने वाला आदमी नेता नहीं बन सकता। नहीं, अपना दर्द सुना रहे थे कि हमको अखिलेश यादव ने धोखा दिया है, हमसे इतनी सीटों का वादा किया गया था, नहीं कर रहे थे। कि आपने क्या अखिलेश यादव के मदद से पार्टी बनाई? आपने तो अपने मदद से पार्टी बनाई। अखिलेश यादव गठबंधन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो उसकी पार्टी है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। वामन विश्राम सब इस इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी गोरखपुर में हमने चंद्रशेखर को योगी के विरोध में गठबंधन का समर्थन घोषित कर दिया है। वाराणसी में भी प्रधानमंत्री के विरोध में मैंने समर्थन घोषित कर दिया, वहां से चंद्रशेखर भाग गया। अभी खबरें आ रही है कि योगी के गोरखपुर से भी वो शायद भागने की सोच रहा है, मगर मैं
यदि वो योगी के विरोध में लड़ता रहेगा तो हमारा गठबंधन, उनको सारे गठबंधन के दल उनको वहां समर्थन देंगे। मिश्राम हमने जी, ये फैसला कर लिया है। मिश्राम जी, ये जो आप लोगों का भागीदारी मोर्चा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र में भी अलायंस किया था प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी के साथ, बिहार में भी उन्होंने अलायंस किया, खुद बीएसपी के साथ बिहार में उनका अलायंस था, कुशवाहा की पार्टी से अलायंस था, एक और साहब की पार्टी के साथ अलायंस था। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है सारे अलायंस टूट गए हैं, बिहार में भी महाराष्ट्र में भी। उत्तर प्रदेश का जो आपका अलायंस बना है, इसकी उम्र कितनी है, कितनी लाइफ है इसकी? राजनीति में चूंकि मैं जोशी का काम नहीं करता, पंडित का काम नहीं करता और हाथों के लकीरों का भविष्य देखने का काम नहीं करता, ये मेरा धंधा नहीं है, इसलिए इसके बारे में नहीं बता सकता। मगर एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि हम वामसेप में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का गठबंधन, समाजी और हर तरह का गठबंधन बनाने के लिए पिछले 40-45 साल से लगे हुए हैं। और अगर ये गठबंधन बना तो हम कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यरत रहे। तो जो और छोटे छोटे दल बच गए उनको भी आप साथ मिला के... मुसलमान भी भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में रियल रिप्रेजेंटेशन ना मिलने के शिकार है। उनको भी सही सच्चा नुमाइंदा नहीं मिला है, मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अब वामन इस्लाम साहब, आप लोगों ने जो भागीदारी मोर्चा बनाया है, इसको बाहर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दलित, मुसलमान, ओबीसी के लोग इकट्ठे हुए एक साथ। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ 3 पार्टी आप में शामिल है, कई सारी पार्टियां जो इन्हीं कम्युनिटी से ताल्लुक रखती वो अलग है। तो आपने सबको साथ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं? कि अगर सब लोग साथ आते तो वाकई एक थर्ड फ्रंट रहता कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी, और एक तीसरा फ्रंट रहता। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जिस दिन घोषित किया उस दिन 5 दल थे। जिस दिन घोषित किया 22 तारीख को 5 दल थे, अब ये 13 हो गए हैं। और आने वाले समय में शायद 8-15 दिन में ये 20 तक हो सकते हैं। ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश के सारे प्रदेश में है, बाबू सिंह कुशवाहा का सारे प्रदेश में है, बहुजन मुक्ति पार्टी का सारे प्रदेश में 403 विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है, और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके 87 संगठन, इसका सारे उत्तर प्रदेश में संगठन का जाल फैला हुआ है। ये 3 नहीं है, 4 शक्तियां एकत्र है, इकट्ठा है। ये मिलकर ये गठबंधन नहीं बना, ये महागठबंधन बन गया है। कंपैरेटिवली बता रहा हूं, अखिलेश के साथ छोटे छोटे 1 जिले के 2 जिले के दल है, हमारे 3 दल राज्य लेवल के हैं। और हमारी ताकत वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का हर जिले हर तहसील में कार्यरत है। ऐसी 4 शक्तियां एकत्र हुई है। लेकिन अभी तक तो आपकी पार्टी का कोई एमएलए जीता हुआ नहीं है पिछले चुनाव में, वैसी का कोई जीता हुआ यूपी में नहीं है। करो अब तक आपकी अब तक जितने दल हैं आपके उत्तर प्रदेश में जो आप लोग एक साथ आए हैं, उनमें से किसी को जीत नहीं मिली हुई है पिछले चुनाव। कोई भी कोशिश जो है, देखिए, कोई भी कोशिश जो है वो शुरू में छोटी ही होती है। जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की होटल में, तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतने पत्रकार और इतने टीवी और इतने चैनल आ गए कि वहां बहुत हंगामा हो गया। जगह बैठने के लिए, खड़े होने के लिए वैसी साहब छोटी मोटी घटना नहीं है। वो तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। नहीं, तो आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब मीडिया के स्टार हैं। वो जहां होते वहां मीडिया, जहां मीडिया होती वहां वो होते हैं। मिश्राम साहब, एक बड़ा आरोप आपके मोर्चा पर यह लग रहा है, आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, और ओवैसी साहब पर मुसलसल इल्जाम लगता है कि ये वोट कटवा होने का रोल निभाते हैं, इनकी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। और आप पर भी अब यही इल्जाम लगेगा, आपके पूरे मोर्चा पर इल्जाम लगेगा कि इन लोगों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। कैसे दफा करेंगे इसका? देखो, सबसे पहले तो मुसलमानों के वोट
अखिलेश यादव के शादी में मुसलमानों ने आंधन में दिए नहीं है कि ये तुम्हारी शादी में हम लोगों ने 19% मुसलमान जो है ये शादी में तुमको हमने दे दिए आंधन में, अभी हम अपना कोई भविष्य निर्धारित नहीं करेंगे। ये जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का बंधुआ मजदूर है, वो अलग से कुछ नहीं सोच सकता, विचार नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोचने वाले लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरी बात, इस देश में एक फंडामेंटल बात आपको बताना चाहता हूं, मिल्लत टाइम्स के लोगों को आगे भविष्य में याद रखना होगा ये बात। वो कौन सी? आरएसएस का काउंटर आइडियोलॉजी केवल वामन मिश्राम के पास है। ये सेकुलर कहने वाले लोग हैं, वो सेकुलर कम्युनल एक ही समाज के लोगों ने 3.5% ब्राह्मणों ने ये स्लोगन बनाए हैं, सेकुलर वर्सेस कम्युनल, कम्युनल वर्सेस सेकुलर। आप बताइए, सेकुलरिज्म में कोई परिवर्तन शामिल है? वहां भी ब्राह्मण और सेकुलरिज्म में कोई परिवर्तन शामिल है? सेकुलरिज्म में परिवर्तन शामिल नहीं होता है, परिवर्तन में सेकुलरिज्म शामिल होता है। ये जो स्टेटस कोइस्ट है, जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो इस देश में किसी प्रकार का बदलाव होने देना नहीं चाहते हैं, उन्होंने सेकुलर कम्युनल, सेकुलर कम्युनल, सेकुलर कम्युनल इस तरह की नौटंकी खड़ी कर रखी है। इस तरह के नौटंकी के जाल में वामन मिश्राम पहले भी फंसे नहीं है, आगे भी नहीं फंसेंगे। और ये गठबंधन हमने बनाया तो हम लोग अपने लक्ष्य को लेकर बनाया है, हमारे मकसद को लेकर बनाया है और उसमें परिवर्तन को लेकर चल रहे हैं। कई एतराज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, लोग लिख रहे थे कि जब दलित और मुसलमानों का अलायंस हुआ और 2 मुख्यमंत्री की बात हुई, लोग चाहते भी हैं कि दलित और मुसलमानों का अलायंस हो, तो मुसलमान को मुख्यमंत्री के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? उप मुख्यमंत्री में आपने मुसलमान को रखा, आखिर क्यों? हमने ओवैसी साहब को कहा कि आप डिप्टी सीएम की मांग समाजवादी से कर रहे हैं, तो आपको मांग करने की जरूरत नहीं है, हम आपको डिप्टी सीएम दे रहे हैं। तो मतलब आप भी सीएम नहीं बनाएंगे मुसलमानों को? आपको मांग करने की जरूरत नहीं है, आप समाजवादी को मांग रहे हैं, आपको मांग किए बगैर डिप्टी सीएम का पद हम दे देंगे। एक बात। दूसरी बात, हम लोग इधर बीजेपी को परास्त करने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की रणनीति कामयाब होने देने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान का मुख्यमंत्री पद देने के लिए, देने से आप जो कहते हैं उससे तो फिर हिंदू मुसलमान करना बहुत आसान हो जाता और बीजेपी को पहले ही दिन से सफलता मिल जाती, ऐसा मुसलमान के समझदार लोग कहते हैं। इसलिए मुझे अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमान डेली आकर मुझे कहते हैं कि मुसलमान की आप बात ही मत करो, हम आपके साथ है, आप बात ही मत करो, आप कहते रहो, चलते रहो, हम आंख लगाकर आपके साथ में हैं, मुसलमान के प्रो में एक भी सेंटेंस मत कहना। अखिलेश ने मुझे कहा, इसलिए मैं मुसलमान के समर्थन में एक भी बात नहीं कहता हूं, क्योंकि मुसलमान आकर मुझे कहते कि बिल्कुल मत बोलो, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये आपसे अखिलेश ने कहा? हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आप? सामने की बात है। अच्छा, मार नोमानी साहब के सामने की बात को भी मालूम है, नोमानी साहब को भी मालूम है, तो बड़ा दावा इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं एलानिया कह रहा हूं, नोमानी साहब ने क्या इतना नहीं, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अखिलेश यादव जहां फसाद हुआ मुजफ्फरपुर में नगर में, वहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हमने वहां मुसलमान को टिकट दिया, साजिश करके उसका फॉर्म रद्द करवा दिया गया। हम कम्युनल फीलिंग्स को डेवलप, अपने अंदर कम्युनल फीलिंग नहीं रखते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहते हैं ना। जैसे अखिलेश यादव की डेमोक्रेसी चाहते हैं, जैसे अखिलेश यादव को लग रहा है कि हम मुसलमान उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर देंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे तो हमें हिंदू वोट नहीं मिलेगा, नाराज हो जाएंगे,
वही फीलिंग की बात तो आप भी कर रहे हैं कि अगर हम मुसलमान को अपने इस मोर्चा में मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते तो यहाँ पर भी जो हमारे दलित भाई हैं, ओबीसी के लोग हैं, नाराज हो जाते, मोर्चा कामयाब नहीं हो पाता। मैं ये कह रहा हूं, हमारा लक्ष्य बीजेपी को परास्त करना है। परास्त करने के लिए हम लोग जो रणनीति बनाना जरूरी है वो बना रहे हैं। इसलिए एक ओबीसी को 2.5 साल और 2.5 साल शेड्यूल कास्ट को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये बीजेपी को परास्त करने के लिए है। अगर आपको गलत लगता है तो ये आपकी सोच है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मुसलमानों को मगर हम लोगों पर कोई कम्युनल होने का आरोप नहीं लगा सकता कि कम्युनल होने की वजह से हमने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया। तो अगर मुसलमानों पहला लक्ष्य मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, पहला लक्ष्य बीजेपी को परास्त करना है ये सेमीफाइनल में। उसके बाद 2024 में दिल्ली में हराना होगा। अगर पहला लक्ष्य यूपी में नहीं होगा तो दूसरा लक्ष्य कहां से होगा? तो क्या आपको हम लगता अपने है रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं? हमें खुलकर डिप्टी सीएम देने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं अरे इससे भी गड़बड़ हो जाएगा। डिप्टी सीएम हम खुलकर करना चाहते हैं, खुल्लम खुल्ला करना चाहते हैं। तो मतलब आपका जो कैडर है, जहां आपकी जो संस्था मजबूत है, उन लोगों में भी ये फीलिंग पाई जाती है और इसी वजह से आप लोगों ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। वामन मेश्राम साहब, कितनी सीटों पर एहतियात की तरफ नहीं बताया, आपको बताने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी को परास्त करना प्रथम लक्ष्य है, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना नहीं। आप समझ नहीं रहे या आप समझना नहीं चाहते? मुसलमानों ने तो हमेशा कभी या तो आप समझ नहीं रहे या तो आप समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझ रहा हूं, दो में से एक बात है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, वही कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना, और इसी बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने मायावती को भी मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव को भी बनाया और सब बन रहे। आप भी बने मुसलमानों के वोट से। वामन मेश्राम साहब, आपका जो संगठन है, मोर्चा है, कितनी सीटों पर जीतने की उम्मीद है? 403 सीटों पर आप उम्मीदवार उतारेंगे? 403 हम सारे गठबंधन के लोग मिलकर लड़ेंगे। इसमें हो सकता है 20 दल के लोग सहभागी हो जाए 7वें चरण तक, तो और वो भी 1-1, 2-2, 3-3 सीटें लड़े, ऐसा हो सकता है, मगर लड़ेंगे 403। तो कितनी पर जीत की उम्मीद है? कितने पर जीतेंगे आप लोग? देखो, हमारी लड़ाई भागीदारी मोर्चा वर्सेस बीजेपी गठबंधन 22 तारीख के 2 बजे के बाद शुरू हो गई है। इसलिए सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, बीजेपी को परास्त करना। आप दिल्ली में हैं अभी, मैं 32 साल से यूपी में हूं। 32 साल की जमीनी हालात मुझे भी मालूम है। अभी हमारी पैदल यात्रा शुरू होने दो 3 लोगों की, फिर देखो उत्तर प्रदेश के हालात कैसे बदलते हैं। अभी पैदल यात्रा शुरू होने वाली है। नहीं, अब तो पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। तीनों लोग मैदान में उतरेंगे, पैदल यात्रा निकालेंगे मैं ये सारे यूपी में। कितने पर जीत की उम्मीद है आप लोगों को? 403 में से कितनी सीटों पर जीत की उम्मीद है? 100, 200, 300, 400 कुछ? मैं जोशी नहीं हूं, मैं हाथों की लकीर नहीं देखता हूं। हम सरकार बनाने लायक सिंपल मेजॉरिटी तक जरूर पहुंच जाएंगे। सरकार बनाना, क्या यकीन है आपको कि सरकार बनाएंगे आप? इसीलिए गठबंधन बनाया, महागठबंधन बनाया। हम वैकल्पिक अल्टरनेटिव देने के लिए बनाया, किसी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं बनाया। कांग्रेस के साथ भी हमने गठबंधन में बात की। आपको बताता हूं, कांग्रेस के एडवाइजर प्रियंका को कहा कि यदि प्रियंका मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है तो हम समर्थन देंगे, यदि नहीं है तो कांग्रेस हमारे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री पद का समर्थन देना होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए दिल्ली में हम समर्थन देंगे कांग्रेस को। और ये ओरल नहीं बोल रहा हूं, लिखित है। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स? डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास। सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, सीधी बात हमने पॉलिटिकल एडवाइजर से की। जो हमारे छोटे दल के लोग हमारे साथ में थे, वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गए कि ऐसी बात तो कोई कर नहीं सकता जो आप करते हो। ये बात करने की दिमाग में भी नहीं आती हमारे।
मैंने कहा हमारे साथ आओगे तो फिर दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आएगी, हम छोटी बात नहीं सोचते। हमारी मूवमेंट 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैली हुई है। 19 साल की उम्र से 45 साल हो गए हैं इतना बड़ा संगठन बनाने के लिए। 2 बार भारत बंद किया, तीसरी बार नीट के लिए केवल कागज में ज्ञापन दिया तो प्रधानमंत्री को झक मार के मानना पड़ा। सीएए के ऊपर मुसलमान दिल्ली लड़ते रहे, मगर एक बार मैंने भारत बंद किया, दोबारा मोदी और शाह ने फिर सीएए की बात नहीं की। मिल्लत टाइम्स के लोगों को मैं अनुरोध करता हूं, ये रिकॉर्ड देख ले, जांच कर ले। मैं रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है, आप देख लो, छानबीन कर लो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भारत बंद कामयाब रहा, याद है मुझे, हम लोगों ने कवर भी किया था उसको। और यही सवाल यही है कि कई मर्तबा हिंदू मुसलमानों के दरमियान अलायंस बनता है, एक अच्छी कोशिश है। कई लोग जो मुखालिफ थे, वैसे साहब के भी, आपके भी, उन लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि अच्छी कोशिश है, लेकिन अमली कदम नहीं हो पाता है, या चुनाव के बाद अलायंस खत्म हो जाता है, वो ट्रांसफर नहीं होता, इधर का उधर नहीं, उधर का इधर नहीं होता। आपके कैंडिडेट को मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाएगा, भारत वैसे के राजनीति में मिल्लत टाइम्स के लोगों को बताना चाहता हूं, भारत के राजनीति में लिखकर लखरो, बामसेफ ने भारत के राजनीति में ट्रांसफर ऑफ वोट का सिद्धांत दिया। उसके पहले भारत के राजनीति में ट्रांसफर ऑफ वोट नाम का कोई मामला नहीं था। एक ट्रांसफर ऑफ वोट का सिद्धांत कैडर बेस बामसेफ ने भारत के अंदर लागू किया, और हम इसी के लिए कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है कि हर जगह हमारा कैडर वोट ट्रांसफर करने के लिए जो निर्धारित करता है। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी साहब के कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करवाएंगे पूरी ताकत के साथ, रणनीति के साथ में। क्या आप हमारा इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि जहां एससी और बीसी का कैंडिडेट होगा वहां मुसलमान हमें वोट देगा कि समाजवादी को देगा? आप बोल सकते हैं? ये तो मुसलमान बताएंगे। आप मुसलमान नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं, हमारे पास जानकारी है, ज्ञान है, अनुभव है। जी बताएं, किसको वोट देंगे मुसलमान, आप बताएं। समाजवादी को। तो जब आप जानते हैं तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया वामन मिश्राम साहब, बीच में आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, इंटरनेट की शायद स्पीड कुछ कम हो गई है। आरएसएस का, बीजेपी का कोई बी टीम नहीं बता सकता। ब्राह्मणों को पूछ लो वामन मिश्राम बी टीम है क्या, पूछ लो तो लगा, अरे वामन मिश्राम बी टीम क्या, वो तो शुरू से ए टीम चलता है, उसकी अपनी ए टीम होती है, मेरी अपनी ही ए टीम, मैं ए टीम ही बनाकर चल रहा हूं, आगे भी चलूंगा, मेरी ही ए टीम है और उसमें ही दूसरे लोग आते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये गठबंधन बनाने के लिए मैं पिछले साल से लगातार कोशिश में हूं। जी वामन मिश्राम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मिल्लत टाइम्स के साथ बातचीत की। हजरात हमारे साथ थे वामन मिश्राम साहब, बामसेफ के सरबराह है और भारतीय मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में आपने एक गठबंधन बनाया है भागीदारी मोर्चा, जिसके बारे में तफसील से बातचीत की, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत, वहां की मुख्तलिफ सियासी पार्टी और पूरे अपने कैरियर और सियासी सफर के बारे में। आप सब इन बातों से कितना मुत्तफिक है, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यह भी कि भागीदारी मोर्चा बीजेपी का मुकाबला करने में कितना कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया वामन मिश्राम साहब, आपने वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर
बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com